हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द ट्री ब्यूटी। द ट्री ब्यूटी पोइम जो लिखा है थॉमस कैरिंग ने। तो स्टूडेंट्स ये कक्षा 12 की दूसरी पोइम है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता दूं कि जो ट्री ब्यूटी का मतलब है, इसका मतलब है सच्ची सुंदरता। स्टूडेंट्स थॉमस कैरिंग ने सच्ची सुंदरता जो होती है वो क्या बताया है, किसके बारे में बताया है कि सच्ची सुंदरता क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका टेक्स्ट वाइज स्टैंजा वाइज अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि ही दैट लव्स, ही का मतलब है यहाँ पे कोई भी प्रेमी। तो ट्री ब्यूटी बताइए यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि थॉमस कैरिंग ने सच्ची सुंदरता के बारे में बताया कि सच्ची सुंदरता क्या है। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक सुंदरता और एक मन की सुंदरता, हृदय की सुंदरता यानी कि आंतरिक सुंदरता, और एक होता है बाहरी सुंदरता जिसे हम बाहरी सुंदरता को फिज़िकल ब्यूटी कहते हैं, और आंतरिक सुंदरता जो होती है, मन की सुंदरता होती है, मन की जो शुद्धता होती है उसको हम स्पिरिचुअल ब्यूटी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, दोनों में क्या फ़र्क बताया है थॉमस कैरिंग ने, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ही दैट्स लव्स, ही दैट लव्स, ही का मतलब स्टूडेंट्स है यहाँ पे कोई भी प्रेमी, कि कोई प्रेमी दैट लव्स प्रेम करता है, वह प्रेमी लव्स प्रेम करता है अ रोजी चीक्स, रोजी मतलब गुलाबी और चीक मीन्स गाल, कि कोई भी प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका यानी बिलव्ड से प्रेम करता है, उसकी शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, तो वो किससे प्रेम करेगा? अ रोजी चीक यानी कि गुलाबी गालों से। अपने कोई प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और या अ कोरल लिप्स, कोरल का मतलब होता है मूंगा, कोरल मूंगा होता है स्टूडेंट्स रेड कलर का, जैसे एक स्टोन होता है, जैसे अंगूठी वगैरह में जो है मढ़वा के पहनते हैं, ठीक है। और कोरल लिप्स, और किससे प्रेम करता है? कोरल मीन्स होता है मूंगे जैसे, और लिप मीन्स होते हैं होठ, और वह मूंगे जैसे जो रेड कलर के लिप मीन्स होठ एडवाइस प्रशंसा करता है। कि दोबारा समझा दूं कि वह प्रेमी गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या फिर लाल लाल होठ हैं उसकी प्रशंसा करता है, एडवाइस होता है प्रशंसा करना। और या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, या फिर फ्रॉम से स्टार लाइक आइज़ का मतलब होता है सितारों जैसी आँखें, आइज़ मीन्स आँखें। तो या फिर वह सितारों जैसी आँखों में डोथ सी ढूंढता है। सी का मतलब होता है ढूंढना। डोथ का स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे डज डू होता है, वहीं जो है पोएट्री में इसको डोथ कहते हैं, ठीक है। तो डोथ यहाँ प्रेजेंट इंडिफरेंट सेंटेंस को दर्शाता है। तो वह प्रेमी सितारों जैसी जो आँखें हैं उनमें ढूंढता है। क्या ढूंढता है? फ्यूल का मतलब है ईंधन। तो ईंधन मतलब यहाँ क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। फ्यूल ईंधन ढूंढता है, मतलब ईंधन रूपी प्रेम, यानी कि जो प्रेम है वह ढूंढता है टू मेंटेन बनाए रखने के लिए हिज फायर्स, अपनी आग को, अपनी प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए वह फ्यूल ढूंढता है। अब फ्यूल क्या बताया है? ये सारी चीज़ें जैसे रोजी चीक है, कोरल लिप्स है, स्टार लाइक आइज़ है। तो जैसे किसी आग को बनाए रखने के लिए उसमें ईंधन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही कोई प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के शारीरिक प्रेम से प्रेम करता है, शरीर से प्रेम करता है, शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, तो वह इन चीज़ों को ढूंढता है अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा समझिए, फ्यूल स्टार और फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, और सितारों जैसी आँखों से डोसी ढूंढता है, फ्यूल ईंधन को ढूंढता है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए हिज फायर्स अपनी आग को। एज ओल्ड टाइम, जैसे ओल्ड टाइम का मतलब है बुढ़ापा या पुराना समय, यहाँ पे बुढ़ापा है। ओल्ड टाइम मेक्स बना देता है दीज मतलब किसको? इन चीज़ों को जो शारीरिक सुंदरता है इनको, रोजी चीज़ को,
कोरल लिप्स को, स्टार लाइक आइज़ को। तो वहीं कह रहा है कि बुढ़ापा जब आता है तो इन चीज़ों को बना देता है, क्या कर देता है, डिके कर देता है। डिके मतलब नष्ट कर देता है। जैसे बुढ़ापा आता है तो स्टूडेंट्स शारीरिक सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। तो जैसे बुढ़ापा आता है तो इन चीज़ों को डिके कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। सो इसीलिए हिज फ्लेम्स, हिज मतलब कौन, वह जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, इसीलिए उसकी फ्लेम्स, फ्लेम से ज्वाला, जो उसकी ज्वाला भड़कती थी उसकी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता था उसका, वह ज्वाला, वह प्रेम मस्ट वेस्ट अवे, बुझ जाती है। वह ज्वाला क्या हो जाती है, बुझ जाती है। वेस्ट अवे का मतलब बुझ जाना या मर जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब इस स्टैंजा में थॉमस कैरू ने बताया है कि जो शरीर से प्रेम करता है इंसान, तो वो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है। वो शारीरिक सुंदरता हर समय नहीं रहती है, जैसे बुढ़ापा आता है वो चली जाती है, तो इसलिए उसका प्रेम भी चला जाता है। आइए स्टूडेंट इसका सेकंड स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। इस स्टेंजा में आंतरिक सुंदरता का वर्णन किया है, ठीक है। देखिए, बट लेकिन अ स्मूथ, स्मूथ मतलब निष्कपट, वैसे स्मूथ मतलब चिकना होता है, लेकिन यहाँ निष्कपट है, ठीक है, स्वच्छ। लेकिन एक निष्कपट एंड स्टीड फास्ट माइंड, और एक दृढ़ मन, एक निष्कपट और एक दृढ़ मन, जेंटल थॉट्स और सज्जन विचार। जेंटल थॉट्स मतलब सज्जन विचार, क्या मतलब है कि जो कोई व्यक्ति अपनी जो भी प्रेम करता है प्रेमिका या अपने साथी से, तो उसके लिए अच्छे विचार रखना। आगे देखिए दोबारा से, लेकिन बट लेकिन अ स्मूथ, स्मूथ मतलब निष्कपट, एंड स्टीड फास्ट माइंड, और स्टीड फास्ट मतलब दृढ़, और माइंड मीन्स मन, निष्कपट और दृढ़ मन, जेंटल थॉट्स और सज्जन विचार, एंड काम डिज़ायर्स। डिज़ायर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स इच्छाएं, और काम मीन्स होता है शांत, शांत इच्छाएं, और शांत इच्छाएं, हार्ट्स हृदय, विद इक्वल लव कमाइंड, इक्वल मीन्स समान, और लव मीन्स प्रेम, कमाइंड मीन्स होता है बंधे होना, कि जो हृदय समान प्रेम से बंधे होते हैं, मतलब एक जैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं हृदय से, जिसके मन में निष्कपट और दृढ़ मन होता है, और अच्छे विचार होते हैं, और शांत इच्छाएं होती हैं, तो वो उन हृदय में एक जैसा प्रेम होता है। तो वो प्रेम किंडल, प्रज्वलित करते हैं। किंडल मतलब होता है जलाना या प्रज्वलित करना, ठीक है। किंडल प्रज्वलित करते हैं क्या, नेवर डाइंग फायर, कभी न बुझने वाली आग। तो ऐसे मन में विचार होंगे, ऐसा प्रेम होगा, एक समान प्रेम होगा दोनों तरफ से, तो वो प्रज्वलित करते हैं क्या, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, डाइंग मीन्स मरना, और फायर मीन्स आग, कभी न मरने वाली आग, या ये ऐसे कह सकते हैं कभी न ख़त्म होने वाले प्रेम को ये चीज़ें उत्पन्न करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्मूथ, स्टीड फास्ट माइंड और जेंटल थॉट्स, काइम डिजायर, ये सारी आंतरिक सुंदरता के प्रतीक हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी प्रेम को उत्पन्न करती हैं, जो कभी न बुझेगा, न कभी मरेगा। वेयर दीज आर नॉट, लिखा कहता है कि जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, दीज मतलब कौन सी चीज़ें, ये अभी जो इस स्टेंजा में बताई हैं, कि जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, तो मैं, डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, तो मैं घृणा करता हूँ, लवली चीज़, किससे घृणा करता हूँ, प्यारे चीज़ गालों से, और या लिप्स गाल और होठों से, और आइज़ और आँखों से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही कह रहा है कि जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेखक कह रहा है कि मैं तो घृणा करता हूँ लवली चीक्स, प्यारे गालों से, और लिप्स और होठों से, और आइज़ और आँखों से। कहने का मतलब सारी सुंदरता से मैं घृणा करता हूँ। जब मन की सुंदरता नहीं है तो मन की सुंदरता नहीं है और शारीरिक सुंदरता है, तो लेखक हमारा किसके पक्ष में है, शारीरिक सुंदरता के पक्ष में नहीं है, बल्कि आंतरिक जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, मन की सुंदरता है, मन की सुंदरता है, उसके पक्ष में है। तो आई होप कि स्टूडेंट ये समझ में आया होगा, ये पोएम समझ में आई होगी, और कोई कुछ और समझ में ना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।